हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो है मुझसे किसी ने ईमेल पे पूछा था कि मैंने अपने इस चैनल का नाम माय सोल पर्पस माय सोल मिशन क्यों रखा है। उसके जवाब में इट वाज रियली वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई थॉट आई मस्ट आंसर। अच्छा, उसके पहले दो सदाबहार क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं आप लोगों के। पहला तो कि ये जर्नी कब पूरी होएगी, कब तक पूरी होएगी, और डीएम को कैसे भुलाएं। सदाबहार क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैं जब से ये वीडियो बना रही हूँ ये क्वेश्चन मुझे ईमेल पे भी और कमेंट बॉक्स में आता ही है। सारे हीलिंग वीडियोस हैं मोस्ट ऑफ मेरे, उसके बाद भी ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि ये जर्नी कब तक पूरी होगी और मैडम डीएम को कैसे भुलाए। बहुत याद आ रही है, बहुत दर्द हो रहा है। तो चलिए आज थोड़ा सा जवाब थोड़ा सा फ़नी स्टाइल में देती हूँ, क्योंकि हीलिंग वीडियोस जो सीरियस वीडियोस होते हैं उससे आपका दर्द जा नहीं रहा है। ओके, लेट्स एन्जॉय, थोड़ा मस्ती ज़रूरी है। सी, अगर मैं ऐसे आपको उदाहरण दूँ कि एक औरत है, ठीक है, एक बुज़ुर्ग महिला है और उसका एक बेटा है, ठीक है, और आप उस बेटे की गर्लफ्रेंड है या यू वांट टू मैरी, ठीक है। अब जो भी डीएफ है, जो कुछ भी है, यू वांट टू मैरी दैट बॉय जिसकी वो बुज़ुर्ग महिला माँ है। अब सपोज़ आप उस बुज़ुर्ग महिला को कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है, और फ़ोन पे बात कर रहे हो, हालचाल पूछ रहे हो उसकी बेटे की माँ से, और आप टोटली थ्रू आउट द टाइम ऑफ योर कॉलिंग यू आर टॉकिंग अबाउट हर सन ओनली। मतलब आप पूरे टाइम अगर उसके बेटे की ही बात करते रहोगे, एस दिस एंड दैट, ऐसा वैसा वैसा, अगर पूरी बात आप सिर्फ उसके बेटे की करोगे तो यू आंसर मी कि व्हाट विल बी हर रिएक्शन। क्या वो आपकी शादी अपने बेटे से करेगी? डेफिनेटली आपकी शादी उस लड़के से होनी है। दैट पर्सन विल बी योर हस्बैंड और वाइफ, वॉट एवर, ठीक है। आपका पूरा अधिकार है, आपको जानने का मन है, सब कुछ है, लेकिन आप अगर उसकी माँ से भी उसी की बात करते रहोगे तो क्या आप उसकी माँ आपसे इम्प्रेस्ड होएगी? नहीं होएगी। सेम इज़ लाइक दिस कि इस जर्नी पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जर्नी ट्विन से जर्नी है एंड यू हैव टू फोकस ऑन यूनिवर्स। यूनिवर्स का बेटा है आपका डीएम, ठीक है। तो अगर आप पूरे टाइम यूनिवर्स की इस जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ट्विन से जर्नी है, बट दिस इज़ योर स्पिरिचुअल जर्नी टू नो डिवाइन, जर्नी आपके डिवाइन को पाने की जर्नी है, यूनिवर्स को समझने की जर्नी है, यूनिवर्स को पाने की जर्नी है, ठीक है। और इस जर्नी में पूरा टाइम आप अगर अपने डीएम के बारे में ही सोचते रहोगे या आप यूनिवर्स से बस डीएम को ही मांगते रहोगे, डीएम की ही बात करोगे कि वो कब आएगा मेरी लाइफ में, कब तक मेरी जर्नी पूरी होगी, वो अभी क्या कर रहा होगा, वो मुझे याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका तो मैसेज आया ही नहीं, और पता नहीं उसने तो मुझे अब तक अनब्लॉक किया ही नहीं, या मुझे तो नहीं लगता कि वो मुझे याद करता होगा, या वो आराम से घूम रहा होगा। इतनी सारी बातें अगर आप यूनिवर्स से अपने डीएम के बारे में करते रहोगे तो क्या यूनिवर्स आपकी जर्नी को जल्दी पूरा करेगा? आप ही बताइए। सो योर जर्नी इज़ अप टू यू ओनली। आप कितनी ऑनेस्टली अपना इनर वर्क करते हो, एंड देन डिवाइन टाइमिंग। जब यूनिवर्स ये देखेगा कि हाँ आपने अपनी जर्नी को ऑनेस्टली किया, आप सारा इनर वर्क कर रहे हो, चक्रास, मेडिटेशंस, ओम चैंटिंग, एवरीथिंग यू आर डूइंग, हीलिंग योर इश्यूज, सेल्फ लव सीख रहे हैं, आप सेल्फ लव सीख रहे हैं, कोडिपेंडेंसी से अब ऑपरेट नहीं करते हैं, नीडीनेस से अब ऑपरेट नहीं करते हैं, यू हील ऑल योर इश्यूज। एंड वन मोर थिंग, ये बात कहने बहुत ईजी लगती है, हील योर इश्यूज, पर बॉस healing one issue is not at all easy. It takes years just to heal your issues. So how come you can assume और judge कि आपकी जर्नी कब तक पूरी होगी, क्या टाइम पीरियड? किसी ने तो शायद मेरे पिछले वीडियो में टाइम पीरियड भी बताया है कि हाँ इतने टाइम में पूरी हो जाएगी। आई डोंट नो कि कैसे आप टाइम पीरियड बता सकते हो व्हेन आपको खुद ही को ये नहीं पता है कि आपके इश्यूज़ हील होने में कितना टाइम लगेगा,
देन योर सम हिडन इश्यूज जो आप जानते भी नहीं हो बट वो आपके अंदर हैं. एंड वन मोर थिंग यू कैन ओनली से, बिकॉज जब आप ये रियलाइज़ करोगे कि या आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड, मैं पहले ऐसी थी, मैं पहले बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी, मैं बिल्कुल लाइक स्टबर्न थी, मैं अपनी ही बात मनवाना चाहती थी, मैं एंगर से ऑपरेट करती थी, मैं जज करती थी, मैं किसी को समझने की मेरे में क्षमता नहीं थी, मैं डोमिनेट करती थी, मैं ईगो से एंगर से ऑपरेट करती थी. और नाउ आई एम सच अ बैलेंस पर्सन, आई एम सच अ ट्रांसफॉर्म पर्सन. जब तक आप ये खुद मेक श्योर नहीं कर लेते हैं कि या आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड, तब तक तो आपकी जर्नी पॉसिबल ही नहीं है पूरी होना. तो आई थिंक यू नो योर रिपोर्ट कार्ड. जब आप खुद ये एनालाइज कर सकते हो कि यस मैम आई एम ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म एज आई वॉज अर्लियर, मैं उससे ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ, मैं बिल्कुल प्योरेस्ट वर्जन बन गई हूँ. सो योर रिपोर्ट कार्ड इज़ इन योर हैंड ओनली. इसको तो यूनिवर्स से पूछने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, जब आप ये कहो कि या मैम नाउ आई एम कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, अब मैं किसी को हर्ट ही नहीं करती, किसी को पेन नहीं देती, किसी को जज नहीं करती, मैं स्टबर्न नहीं हूँ, मैं ज़िद्दी नहीं हूँ, मैं अपनी बात मनवाना नहीं चाहती हूँ, मैं सबको अपनी एक निगाह से देखती हूँ, सबसे प्यार करती हूँ, सबके के पेन्स को पे खुद रह कर, क्योंकि ये जो बातें मैं बोल रही हूँ ना, ये बातें जितना आप लोग सोचते हो कि मैं तो ऐसा करती हूँ, बट ऐसा नहीं है. आपके टेस्ट होते हैं, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो कि किसी का पेन समझना भी इतना आसान नहीं है दोस्तों. यू नो, आपको लगेगा कि वो इंसान का जो पेन है छोटा सा है, बट आप उसकी जगह पर रह के देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यस उसका पेन जेन्युइन है. तो किसी का पेन को समझना भी बहुत बड़ी बात होती है. सो हीलिंग ईच एंड एवरी इशू इट सिर्फ टेक टाइम्स एंड ईयर्स. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ईयर्स हो ही जाएंगे, बट इट्स अप टू यू कि आप कितनी ऑनेस्टली रिलीजियसली मेहनत करते हैं. तो हाफ सर्टिफिकेट तो आप ही दे सकते हैं रिपोर्ट कार्ड कि या आई एम ट्रांसफॉर्म, नो इट इज़ माई डिवाइन टाइम. देन वेट फॉर द डिवाइन टाइम, क्योंकि जब यूनिवर्स आपके सारे टेस्ट ले लेके आपको परख लेगा कि येस नाउ यू हैव बिकम बेस्ट वर्जन. आपके टेस्ट होते रहेंगे, आपके पेशेंस के, आपके एंगर के, आपके ऑल इश्यूज़ के टेस्ट होते रहेंगे. और अगर उस टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तो यूनिवर्स आप खुद आपका डिवाइन टाइम फिर डिसाइड करता है कि या अब उसके पर्सन को भी साथ में फुल्ली अवेकन करके सामने लाके खड़ा करना है. एंड वन मोर थिंग, आप बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं हूँ. आप इस जर्नी में चलिए तो आपको कुछ भी अच्छे करने का रिजल्ट तो अच्छा ही मिल रहा है. यूनिवर्स के लिए आपने मेडिटेशन किया, आपने ध्यान किया, अच्छे कर्म किए, इशू हील किए, एक जनरल सोल भी है, तो क्या उसका रिजल्ट उसको कुछ बुरा मिलेगा? मिल सकता है क्या? नहीं. यूनिवर्स ऑलवेज गिव यू द बेस्ट यू कैन नेवर एवर इमेजिन. वट एवर यू डू फॉर द यूनिवर्स, बीइंग ट्विन सोल और अ जनरल सोल और वट एवर, universe always return in the best form, the best you deserve. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में पूरा टाइम लग गया. खैर, मैंने ये जर्नी, मेरा सोल पर्पस मैंने क्यों रखा, इस क्वेश्चन का आंसर जैसे कि जब मैं इस जर्नी को मैंने कंप्लीट किया था तो मैंने ये महसूस किया था, मैंने ये एक अनुमान लगाया था कि हर सोल की इनकारनेशन का एक रीज़न होता है. There is some reason for my incarnation, my person's incarnation. आपके incarnation का कोई reason होगा. तो हर soul का एक purpose होता है, और वो purpose जब वो incarnate होती है for the first time, वो अपने उस limited time period में वो अपना purpose पूरा करती है. But अगर वो purpose पूरा नहीं हो पाता है तो वो soul next life लेती है, फिर next life लेती है. ठीक है, तब तक वो लाइफ लेती है जब तक उस सोल का वो पर्पस पूरा नहीं हो जाता है. और जब वो सोल का पर्पस उसका पूरा हो जाता है तो वी कुड से कि हमको फिर मोक्ष मिल जाता है, कि उसका हमारा कोई जन्म नहीं होता है. ठीक है, ये होता है सोल पर्पस, कि देयर इज़ वन पर्पस ऑफ एवरी सोल. यू हैव टू फुलफिल योर पर्पस एंड यू विल कंटिन्यू अगेन. आप इस दुनिया में लाइफ आफ्टर लाइफ आओगे जब तक कि आप अपना पर्पस पूरा नहीं करते हो. और वंस यू विल फुलफिल योर पर्पस यू विल गेट मोक्षा, मीन्स नो लाइफ आफ्टर दैट. ये होता है. तो
मेरा उद्देश्य यही था कि मुझे अपना सोल पर्पस अब इसी जन्म में पूरा करना है। और सेकेंड चीज़ जो बताने वाली है कि हर एक और चीज़ कि हम लोग जब अगली सपोज़ आपको जन्म मिला, आपने अपना सोल पर्पस पूरा किया, हर एवरी नेक्स्ट लाइफ आपको अपर लेवल आपका रहता है आपके ज्ञान का, ठीक है। कोई लोग बहुत ज़्यादा सपोज़ बहुत जल्दी मेडिटेशन में यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, कोई लोग को मेडिटेशन करते ही नहीं बनता है, कोई लोग बहुत जल्दी जर्नी को पूरा कर लेते हैं, कोई बहुत जल्दी बैलेंस हो जाते हैं, कोई लोगों को टाइम लगता है बैलेंस होने में, कोई लोग स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, कोई बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज उन सोल का हर जन्म का एक लेवल पे वो पहुंचते हैं। लाइक आपने इतना इस जन्म पे आपने अपने लेसन लर्न कर लिया, आपने सोल को उतनी विजडम और नॉलेज आपने दे दी कि भाई हाँ मैंने इतना सीख लिया इस जन्म में, तो अगले जन्म में आप एक एलिवेटेड सोल के फॉर्म में जाएंगे। तो जब आप फुल्ली एलिवेटेड सोल हो जाते हैं तब आपका मोक्ष होता है। तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा पर्पस यही है कि मैं यही चाहती हूँ कि अगर मैंने ये जन्म लिया है तो आई विश कि मेरा सोल पर्पस, मेरा सोल मिशन कंप्लीट हो जाए, लिटरली कंप्लीट हो जाए। इसलिए मैंने ये नाम रखा था मेरे इस चैनल का। और अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइडेंस दूँ तो जैसे कि बताया मैंने कि हर सोल हर लाइफ में एक आगे आगे इवॉल्व होती जाती है। ये इवॉल्वमेंट हम कैसे कर सकते हैं, सोल को एलिवेट कैसे कर सकते हैं? चक्रास से। चक्रास के बारे में मैंने कल की वीडियो में बताया था एक बात, बहुत बड़ी बात, कि हमारे चक्रा सेंटर्स होते हैं, हमारी एथरिक बॉडी में होते हैं, इसमें देवी देवता होते हैं। मैंने कल कहा था ना एंजल्स होते हैं, देवी देवता होते हैं। तो दे कंटेन्स पावर्स, मिराकुलस पावर्स, कुछ ऐसी असीमित शक्तियाँ उसके अंदर होती है कि वंस आपने अपने सारे चक्रास को ओपन कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। लेकिन आपका पर्पस गुड होना चाहिए एंड यू कैन, और आपका सोल का पर्पस यही होगा उन चक्रा को खोलने के बाद कि आपने चक्रा ओपन कर भी लिया तो आपको सोसाइटी के लिए ही सर्व करना है, ये आपका पर्पस रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि बहुत से जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके बहुत सेलिब्रेट, कैसे कहूँ, जो बड़े लोग होते हैं, गुरुज लोग होते हैं, जब इस लाइक हमारे सदगुरु जी हैं, तो वो तो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ देयर सोल प्योरिफिकेशन है। और आज वो और डिफरेंट सोल्स को एलिवेट कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए सर्व कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमको अपना वो सोल पर्पस पूरा करना है। मतलब बेसिकली हमारा जो सोल का इनकारनेशन होता है, उसका जो बेसिक सोल है, पर्पस है, वो पूरा करना है। एंड सोल का एलिवेशन, आपका प्यूरिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन भी एक पर्पस होता है आपका। और फिर एलिवेट होके सोसाइटी के लिए सर्व करना सबसे बड़ा सोल पर्पस होता है। एलिवेट होके आपको अपने लिए कुछ नहीं करना है कि अब मैं खूब मेरे पास पैसा हो जाए, और अगर आप पैसे में ही फंसे हो, आपको बहुत अमीर बनना है, आपको लिमोजीन चाहिए, आपको बंगले चाहिए, तो अगर आपका पर्पस यही है तो मतलब आप आसक्ति में ही हो। तो अगर आप आसक्ति में ही हो तो आपका सोल एलिवेट तो हुआ ही नहीं, ठीक है, राइट। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। खुश रहिए, इनर वर्क करिए और अपना सोल पर्पस पूरा करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।